Lesson 7 Diwali. Yesterday was Diwali. My friends, Ravi and Neera, had come to celebrate it with us. We were all dressed in new clothes. कल दिवाली थी. मेरे दोस्त रवि और नीरा इसे हमारे साथ मनाने आए थे. हम सभी ने नए कपड़े पहने हुए थे. Hard meanings. Yesterday, कल. Celebrate, उत्सव मनाना. Dressed, कपड़े पहने हुए. यह पंक्ति त्योहार की खुशियों और नए कपड़े पहनने की परंपरा को दर्शाती है, जो दिवाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. My mother was making sweets with coconuts and dry fruits. मेरी माँ नारियल और सूखे मेवों से मिठाइयाँ बना रही थी. Hard meanings. Making, बना रही थी. Coconuts, नारियल. Dry fruits, सूखे मेवे. यह पंक्ति त्योहार के दौरान घर में बने पारंपरिक भोजन की तैयारी का वर्णन करती है, जो उत्सव का माहौल बनाता है. Hello Ravi and Neera, Mummy wished my friends. Happy Diwali. हेलो रवि और नीरा, मम्मी ने मेरे दोस्तों को शुभकामनाएं दी. हैप्पी दिवाली. हार्ड मीनिंग्स. विश्ड, शुभकामनाएं दी. यह पंक्ति मम्मी की विनम्रता और त्योहार की खुशी को व्यक्त करती है. हैप्पी दिवाली टू आंटी, सेड रवि एंड नीरा. आपको भी हैप्पी दिवाली, आंटी, रवि और नीरा ने कहा. हार्ड मीनिंग्स. टू भी. यह पंक्ति बच्चों के मम्मी के प्रति सम्मान और खुशी का आदान प्रदान दिखाती है. Just then, Grandpa came in. He greeted us too. तभी दादाजी अंदर आए. उन्होंने हमें भी शुभकामनाएं दी. हार्ड मीनिंग्स. ग्रैंडपा, दादाजी. ग्रीटेड, शुभकामनाएं दी. यह पंक्ति परिवार के बुजुर्ग सदस्य के प्यार और त्योहार की खुशी में उनकी भागीदारी को दर्शाती है. रवि एंड नीरा टू लव माई ग्रैंडफादर. दे कॉल हिम दादाजी. रवि और नीरा भी मेरे दादाजी को बहुत प्यार करते हैं. वे उन्हें दादाजी कहते हैं. हार्ड मीनिंग्स. लव, प्यार करना. कॉल, कहते हैं. यह पंक्ति दर्शाती है कि दादाजी केवल परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि उनके दोस्तों के लिए भी प्रिय हैं. They like to listen to grandpa stories. उन्हें दादाजी की कहानियां सुनना बहुत पसंद है. हार्ड मीनिंग्स. लिसन, सुनना. स्टोरीज, कहानियां. यह पंक्ति दादाजी के अनुभव और उनकी कहानियों की महत्ता को दर्शाती है, जो बच्चों को आकर्षित करती हैं. So, children, do you know why Diwali is celebrated? asked Grandpa. तो, बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? दादाजी ने पूछा. हार्ड मीनिंग्स. सेलिब्रेट, उत्सव मनाना. आस्क्ड, पूछा. यह पंक्ति दर्शाती है कि दादाजी बच्चों के साथ बातचीत शुरू कर रहे हैं और त्योहार के महत्व को साझा करने के लिए उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. रवि jumped up on his lap. No, Ravi said happily. Please tell us about Diwali, दादाजी. रवि दादाजी की गोद में चढ़ गया. नहीं, रवि ने खुशी से कहा. कृपया हमें दिवाली के बारे में बताइए, दादाजी. हार्ड मीनिंग्स. जम्प्ड अप, उछलकर चढ़ गया. हैप्पीली, खुशी से. यह पंक्ति बच्चों की जिज्ञासा और दादाजी के प्रति उनके स्नेह को व्यक्त करती है. Grandpa began,
On this day we celebrate the return of Lord Rama to his kingdom after 14 years. People decorate their houses with lights to welcome him. दादाजी ने कहा, इस दिन हम भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद उनके राज्य में लौटने का उत्सव मनाते हैं। लोग उनके स्वागत के लिए अपने घरों को रोशनी से सजाते हैं। हार्ड मीनिंग्स: रिटर्न, लौटना; किंगडम, राज्य; डेकोरेट, सजाना। यह पंक्ति दिवाली के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट करती है, जिसमें भगवान राम की वापसी और घरों की सजावट का उल्लेख है। Lord Rama won a great war against Ravan, the king of Lanka. भगवान राम ने लंका के राजा रावण के खिलाफ एक महान युद्ध जीता। हार्ड मीनिंग्स: 1. जीतना, वॉर, युद्ध। यह पंक्ति भगवान राम की बहादुरी और रावण पर उनकी विजय को दर्शाती है, जो दिवाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है। Diwali is also a day to remember that good wins over evil. दिवाली यह भी याद दिलाने का दिन है कि अच्छाई बुराई पर जीतती है। हार्ड मीनिंग्स: गुड, अच्छाई; evil, बुराई। यह पंक्ति दिवाली का मुख्य संदेश बताती है, जो यह है कि अंत में सच्चाई और धर्म की जीत होती है। But why do we light lamps, offer sweets and wear new clothes? asked Neera, holding on to Grandpa's hand. लेकिन हम दीपक क्यों जलाते हैं, मिठाइयाँ क्यों चढ़ाते हैं और नए कपड़े क्यों पहनते हैं? नीरा ने दादाजी का हाथ पकड़ते हुए पूछा। हार्ड मीनिंग्स: लाइट लैम्प्स, दीपक जलाना; ऑफर स्वीट्स, मिठाइयाँ चढ़ाना; वेयर, पहनना। यह पंक्ति नीरा की उत्सुकता को व्यक्त करती है, जो दिवाली की परंपराओं के पीछे के कारणों को समझना चाहती है। Lord Rama came back to his kingdom after so many years. The people of the kingdom were very happy. They lit lamps, ate sweets and wore new clothes to celebrate Lord Rama's return, Grandpa told her. भगवान राम कई वर्षों के बाद अपने राज्य में लौटे। राज्य के लोग बहुत खुश थे। उन्होंने दीपक जलाए, मिठाइयाँ खाई और नए कपड़े पहनकर भगवान राम की वापसी का उत्सव मनाया, दादाजी ने उसे बताया। हार्ड मीनिंग्स: केम बैक, लौट आए; किंगडम, राज्य; सेलिब्रेट, उत्सव मनाना। यह पंक्ति भगवान राम की घर वापसी और उनके स्वागत में लोगों की खुशी और उत्सव को दर्शाती है। Diwali is celebrated all over the world in October or November every year, said Grandpa. दिवाली हर साल अक्टूबर या नवंबर में पूरे विश्व में मनाई जाती है, दादाजी ने कहा। हार्ड मीनिंग्स: ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में; सेलिब्रेटेड, मनाई जाती है। यह पंक्ति त्योहार के वैश्विक महत्व को दर्शाती है और यह बताती है कि दिवाली कितनी व्यापक रूप से मनाई जाती है। Yeah, Diwali is my favorite festival, shouted Ravi happily. हाँ, दिवाली मेरा पसंदीदा त्योहार है, रवि ने खुशी से चिल्लाया। हार्ड मीनिंग्स: फेवरेट, पसंदीदा; शाउटेड, चिल्लाया। यह पंक्ति रवि की दिवाली के प्रति उत्साह और खुशी को व्यक्त करती है। Ours too, नीरा and I said together. हमारा भी, नीरा और मैंने एक साथ कहा। हार्ड मीनिंग्स: Ours, हमारा; Together, एक साथ। यह दिखाता है कि दिवाली केवल रवि का ही नहीं,
बल्कि सभी का पसंदीदा त्योहार है। We helped Mummy to light small clay lamps called diyas to decorate our house. It looked so beautiful. हमने मम्मी की मदद की छोटे छोटे मिट्टी के दीपक जलाने में, जिन्हें दिए कहते हैं, और हमारे घर को सजाया। यह बहुत सुंदर लग रहा था। हार्ड मीनिंग्स: क्ले लैम्प्स मिट्टी के दीपक, डेकोरेट सजाना। यह पंक्ति दीप जलाने और घर सजाने की खुशी और सुंदरता को दर्शाती है। Then we ate the sweets that she had made. What fun we had! फिर हमने वह मिठाइयाँ खाई जो उन्होंने बनाई थी। हमें कितना मजा आया। हार्ड मीनिंग्स: स्वीट्स मिठाइयाँ, फन मजा। यह पंक्ति त्योहार की खुशी और स्वादिष्ट भोजन का आनंद व्यक्त करती है। निष्कर्ष कंक्लूजन: यह कहानी दीपावली के त्योहार के महत्व और उसकी परंपराओं को दर्शाती है। परिवार और मित्रों के साथ त्योहार मनाने का आनंद, दादाजी से दिवाली की कहानी सुनने का अनुभव और घर को दियों से सजाने की खुशी, सभी ने इस दिन को खास बनाया। कहानी में दीपावली को बुराई पर अच्छाई की जीत, भगवान राम की वापसी और खुशी के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। यह त्योहार सामूहिक खुशी और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। विलोम शब्द: ऑपोजिट्स। येस्टरडे बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल। फ्रेंड्स मित्र, एनिमीज शत्रु। न्यू नया, ओल्ड पुराना। हैप्पी खुश, सैड दुखी। कम आना, गो जाना। रिटर्न वापस आना, डिपार्ट जाना। गुड अच्छा, इविल बुरा। लाइट प्रकाश, डार्क अंधकार। सेलिब्रेट जश्न मनाना, मौन शोक करना।